अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। याद रहे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसा कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इतनी आसान बात भी नहीं है कि आप समझना शुरू कर दें कि विदाउट लर्निंग या विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस कि आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। ये कोई एक फंडामेंटल्स रूल नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरली एक असूल लागू होता है कि जो भी आप काम स्टार्ट करते हो उसमें आपका एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग मैटर करती है, आपकी जुस्तजू मैटर करती है कि आप कितना कंसिस्टेंटली उसको लर्न करते हो। तो यकीनन ये काम आसान है, लेकिन अगर देखा जाए या सोचा जाए या जब हम करते हैं तो ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से फिर कैपिटल लॉस होता है। या एक न्यू बेबी, एक रिटेल ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो वो अपना पैसा गंवाता है। उसके पास ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो पैसा गंवाना शुरू कर देता है, वो कौन सी हरकत करता है, उसकी चाल चलन कैसी होती है मार्केट की तरफ जिसकी वजह से वो लॉस करता है। फिर यही शख्स जो लॉस कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ प्रॉफिट करता है। अपनी जो ट्रेड होती हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग अच्छी ट्रेड करता है, मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी जोन को फाइंड आउट करता है। तो क्या आप इसमें क्या फ़र्क निकालेंगे, क्या डिफरेंस निकालेंगे कि जब वो एक रिटेल कंडीशंस में था और जब वो जो स्पेक्यूलेटर का दायरा छोड़ के वो ट्रेडर की तरफ आ चुका है, तो अब वो कौन सी कह लो कि हरकत कर रहा है जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में है। ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, कुछ लम्हों के लिए सोचना। मेरा कहने का मकसद और आपको ये रिवाइज करवाने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है और सीखने के बाद प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। खैर, ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। आज हम इसकी लिक्विडिटी की बात करेंगे, बाय कहाँ पर करना है और सेल कहाँ पे करना है, इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बाद मैं ये लिक्विडिटी चार्ट आपको दिखा देता हूँ। मैंने कॉइन ग्लास के वेबसाइट वहाँ पर ये मेंशंस किया हुआ है, ठीक है, उधर से देख रहा हूँ। तो कॉइन ग्लास वाले जो हैं वो लिक्विडेशन शो करवा रहे हैं। तकरीबन जो इसकी लो बन रही है वो तकरीबन कह लो कि $33,892 के ऊपर $536 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। ये 1 वीक का चार्ट है। और इसी तरह थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ मूव करूं तो 34,080 के ऊपर 34,000 की रेंज में तकरीबन $357 मिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई है। तो अब पॉसिबल सिनेरियो ये है कि वन टाइम तो लिक्विडेशंस हंट हो चुकी है 35,400-500 की रेंज में। जब पहले ये बिटकॉइन ने मूव किया है तकरीबन उधर की लिक्विडेशंस हंट करके आ चुका है। तो अब सेकंड सिनेरियो ये है कि इसको अब करेक्शन लेनी चाहिए और जो 34,000 और $33,892 के ऊपर लिक्विडेशंस पड़ी हुई है उसको हंट करके मूव कर जाए। ठीक है, चलो बीटीसी का चार्ट हम देखते हैं। अगर आप देखो ना बीटीसी का चार्ट, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको देखने में भी आसानी रहे। ठीक है, चलें ये देखें, ये मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आप देखें तो बिटकॉइन जो है वो अभी कंसोलिडेशन फेज़ में मूव कर रहा है। बिटकॉइन जो है वो एक रेंज में आ चुका है। अगर आप देखें इस पॉइंट से, पार्टिकुलर जोन से और इस पॉइंट से, तो ये एक उसने स्पॉट बनाई है और एक उसने रेजिस्टेंस, और उसके बाद इन्हीं दोनों लेवल्स के बिटवीन, स्पॉट और रेजिस्टेंस के बिटवीन घूम रहा है। अब एक बात, इस पॉइंट को अगर आप गौर से देखें तो इधर से बिटकॉइन लिक्विडिटी हंट कर चुका है, जो कि हमने अभी कॉइन ग्लास से देखा कि 35,500-600 के ऊपर लिक्विडेशन पड़ी हुई थी, लेकिन जो बीटीसी गया है वो $35,977 के ऊपर गया है। यानी कि सारे के सारे जितने भी स्टॉप लॉस थे वो हंट कर लिए। अब इससे अगला सिनेरियो जो है वो यही है कि तकरीबन 34,000 33,000 यानी कि ये वाला एरिया जो बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इधर से लिक्विडिटी हंट करेगा अगेन, और साथ में जिन्होंने इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड लगाई हुई है तो ज़ाहिर बात है उनके जो एसएल हैं वो इस पॉइंट के ऊपर पड़े हुए हैं। तो 32,000 तक भी पॉसिबल सिनेरियो, अगर 33,000 को ब्रेक कर दे तो ज़्यादा लिक्विडेशंस अब शॉर्ट की तरफ पड़ी हुई है। अब नेक्स्ट मूव देखते हैं कि बिटकॉइन का कौन सा पॉसिबल है। इसी के साथ अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो 6, 7, 8 तारीख को एक यूएस फेड चेयर पोवेल स्पीक्स की अच्छी न्यूज़ है। इसी के साथ साथ यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और इसके बाद यूएस फेड चेयर पोवेल स्पीक्स। अगला हफ्ता न्यूज़ वाला ज़रूर है, लेकिन कह लो कि छोटी छोटी करेक्शंस बीटीसी ले सकता है।
ठीक है, इतनी हाईली करेक्शन नहीं ले सकता, लेकिन अगर न्यूज़ वॉर की बिटवीन ये जो इसराइल फ़लस्तीन की चल रही है, अगर इनकी तरफ से डाटा निकलता है तो फिर हाईली डंप कर सकता है।